बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस टोटल गेम चेंजर के हवाले से। इन 3 बुरूज से हमेशा बचकर रहना होगा पाइसेस को। कौन से साल में आपकी किस्मत चमकेगी, जब अच्छा पैसा कमाओगे? आपकी जिंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। फितरत, आपकी खासियतें और खामियों के हवाले से भी आज बात करेंगे। आपकी जिंदगी की वो सच्ची कड़वाहट जिसका कमेंट्स में जरूर आप लोग इज़हार करोगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इन तमाम बातों को कमेंट्स में जरूर बताना है। जो बातें हम बता रहे हैं हमें पता चले कितनी बातें इसमें आपने सच होते हुए देखी या वाकई में आपने अपने अंदर इन चीजों को महसूस किया है। आपकी यानी पाइसेस की 12वें नंबर का ज़ोडिएक साइन होता है जिसका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर बड़े सैयारे को माना जाता है। शुक्र की बात करें यानी वीनस की बात, वो भी ऊंच के पावर्स के साथ मीन राशि यानी पाइसेस में रहता है। जबकि कोई भी सैयारा, किसी भी सैयारे की बात कर ले, वो हमेशा ऊंच के पावर्स के साथ ही पाइसेस के अंदर पाया जाता है। पाइसेस एक जल तत्व जिसे कहते हैं यानी कि पानी, वाटर साइन है और ठंडे मिजाज का रहना। गुस्सा भी इसको आता है लेकिन ठंडा भी उतना ही जल्दी हो जाता है। एक बहते पानी की मिसाल ये होता है। किसी बात को दिल में रख के दुश्मनी को पालना ये इनका शेवा नहीं रहता। इसी वजह से इनके दुश्मन कम होते हैं या तो होते ही नहीं है। वजह ये होती कि गुस्सा आता है तो गुस्सा थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं किस बात पे गुस्सा आया था, क्यों आया था या गुस्से की वजह क्या थी, इनको याद नहीं रहती। ये दिल में नहीं रखते। चीज़ों को हमेशा के लिए दिल में बिठा लेना ये इनका शेवा नहीं है। भूल जाते हैं। कोई किसी को बात बोली होगी तो भूल जाएंगे, किसी पे गुस्सा किया होगा तो भूल जाएंगे, किसी से नाराज हुए होंगे तो भूल जाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ इनके अंदर पाई जाती है। इनका मन, इनके इरादे एक जगह पे ठहरते नहीं है। कंसिस्टेंसी की कमी पाइसेंस बताइएगा। जितने भी पाइसेंस या उनके रिश्तेदार सुन रहे हैं या उनके जानने वाले सुन रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में पाइसेंस में कंसिस्टेंसी, यानी अगर एक चीज ठानी कि आज ये करना है, अब ये करके ही रहना, ये करेंगे ही करेंगे, तो वाकई में करते हैं या कुछ टाइम बाद कुछ और चीजों में लग जाते हैं या अपना फोकस खो बैठते हैं या किसी और चीजों में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं? यानी एक चीज पे माइंड का ना लगाना और भटकते रहना दूसरी चीजों पे, ये करना है या वो करना है या ये करना है, इस तरह होता है या नहीं होता? अक्सर औकात किसी बात को सीरियस नहीं लेना, यानी बहुत सारी बातों को ये सीरियस नहीं लेते, लेकिन अगर कोई बात पे इनका दिमाग फिर जाए, यानी दिमाग का फिरना मीन्स कि ये अगर किसी बात को सीरियस ले जाए तो उससे ज़्यादा सीरियस किसी चीज़ में नहीं लिया होगा। यानी वो चीज़ करके ही छोड़ते हैं, वो चीज़ से पीछे नहीं हटते। और कोई चीज़ सीखना है और ठान लिया कि नहीं अब तो सीखना ही, अब तो कुछ भी हो जाए सीखना है, तो ये सीख के छोड़ेंगे। लेकिन अक्सर औकात इनका माइंड का भटकना या माइंड का डाइवर्ट होना या कंफ्यूजन थोड़ा रहना, इस तरह की चीज़ें अक्सर देखी गई। बृहस्पति यानी जुपिटर चूंकि इनका रूलिंग लॉर्ड होता है, बहुत ही शांत स्वभाव या नेचर के होते हैं, ठंडे दिमाग के। इनको छेड़ो तो छोड़ते नहीं है और कुछ ना बोलो तो ये कुछ नुकसान भी नहीं करते, यानी कि बहुत ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। चूंकि जुपिटर नॉलेज का बादशाह माना गया तो ये लोग भी नॉलेज के बादशाह होते हैं, यानी कि नॉलेज का सीखना, कई घंटों तक किसी भी टॉपिक पे बोल पाएंगे। क्योंकि नॉलेज को हासिल करना अक्सर औकात यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे भी ज़्यादातर नॉलेज की चीज़ें देखते हुए ये लोग आपको मिलेंगे। इनको नॉलेज का जमा करना या मालूमात का जमा करना, सीखने का बड़ा शौक होता है और ये हर चीज़ की मालूमात ज़्यादातर इनको होती है। कहीं पर भी कोई बात हो रही हो तो बीच में अपना ज्ञान, अपनी मालूमात ज़रूर डाल देंगे, यानी कि नहीं भाई ये ऐसे भी तो किया जा सकता है, अगर ऐसे कर लो तो ये फ़ायदा होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। यानी मालूमात भरपूर इनको होती हैं। दिल के बहुत ही शीशे की तरह साफ होते हैं, यानी दिल के साफ होना, काइंडली, ये यूँ कहने कि काइंड हार्टेड तो होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, किसी से धोखा नहीं करते। कोई धोखा करता है तो उसको धोखा करने से रोकने की भी तरकीब करेंगे, यानी कि उसको मना करेंगे। कोशिश करते हैं कि किसी को धोखा ना दें या अपनी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। कला के ये लोग यानी कि हुनर के बादशाह इनको कहा जा सकता है। कोई कला सीखना, कोई हुनर सीखना, मेहंदी लगाने का काम या कोई यूँ कह लें कि कोई सिंगिंग है या डांसिंग है या एक्टिंग का शौक, न्यूज़ रिपोर्टर बनने का शौक, कोई भी हुनर का सीख के उसको अपने करियर के तौर पे अपनाना या उसको अपना प्रोफेशन बनाना भी इनको आता है और ये कर भी जाते हैं बाज़ औक़ात। यानी कला का शौक, आर्ट का या इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक इनको होता है। इनको लॉन्ग ट्रैवल का, लॉन्ग ड्राइव का या फिर बीच पे, समंदर किनारे, दरिया किनारे, हिल स्टेशन, नॉर्दर्न एरियाज, पत्थरी या चट्टानों वाली जगह या ऊंचे पहाड़ों वाली जगह पे जाने का बड़ा शौक होता है, समंदरों में, झरनों में। और नेचर का मज़ा लेने वाले ये लोग होते हैं, नेचर से करीब तर होते हैं। कुछ नहीं तो बाहर घूमना फिरना, यानी इनको एक ही जगह कैद रहना ज़्यादा पसंद नहीं होता।
अपने लाइफ को एट द फुलेस्ट जीने के, यानी कि भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने का शौक रखते हैं। काम भी करेंगे तो बीच में से काम की छुट्टी लेके कहीं घूमने चले जाएंगे, या अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मांगेंगे कि नहीं, हमें अब मुझे कुछ रिलैक्स चाहिए, मुझे कुछ आराम करना है, अब मैं कुछ घूमना फिरना चाहता हूँ, मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। इस तरह की चीज़ें अक्सर इनमें देखी गई हैं। अब चूंकि शुक्र यहाँ पे ऊंच के पावर्स के साथ होता है, यानी वीनस के ऊंच के पावर्स की वजह से सजना संवरना, अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने आप को ब्यूटीफुल खाना, अगर लड़कियां हैं तो खूबसूरत दिखेंगी, अपने आप को हमेशा आईने में देखते रहना, आईने में अपने फिजिक को देखना, कैसे लग रहे हैं, कैसा आउटपुट आ रहा है, लोगों का रिएक्शन देखना कि लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोगों की तारीफ बड़ी सुनेंगे। अक्सर पाइसियंस लोगों से तारीफ तो सुनवा लेते हैं, यानी कि चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ करें, लोग इनकी खूबसूरती की तारीफ करें, लेकिन खुद से सामने से कभी किसी की तारीफ नहीं करेंगे। अक्सर पाइसेंस तारीफ नहीं करते सामने से कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या आप बहुत अच्छे दिखते हो, या आपने तो ज़बरदस्त कमाल कर दिया। ये सब चीज़ें बोलना बड़ा मुश्किल रहता है पाइसेंस के लिए। ब्रांडेड कपड़ों का, ब्रांडेड चीज़ों का, मोबाइल हो, ये कुछ ब्रांडेड लेने का, अच्छा महंगा लेने का बड़ा शौक होता है। साथ में अपडेट अपने आप को रखना, फैशन से अपडेट रहना, अपने आप को खूबसूरत दिखाना, अपने आप को अपडेट रख के दिखाना, इस तरह की चीज़ें अक्सर इनमें पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे वो कौन से साल की उम्र होती है जिसमें पाइसेस अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देता है, यानी अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देता, तेज तरीन दौलत समेटना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा पाना, अपना स्टेटस बढ़ा पाना, लग्जरियस लाइफ में एंटर हो पाना, वो सारी चीज़ें ख़रीद पाना जो कि ख्वाहिश हो और ख़रीदने के बारे में 10 दफ़ा सोचना ना पड़े, वो कौन से साल की उम्र होती है? तो तकरीबन 25 साल के बाद, यानी 25 या 26 साल के बाद से लेके 50 साल से पहले, 25 से लेके 50 साल के दरमियान वो टाइम होता है जिसमें ये एक स्टेटस इनका बना लेते हैं, एक अच्छी स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है और बड़ी पोस्ट पे अच्छी सैलरी लेते हुए नज़र आ रहे होते हैं, या कारोबार में इतना जमा चुके होते हैं, कारोबार को इतना स्टेबल कर लिए होते हैं कि अच्छा पैसा आना, तेज तरीन दौलत समेटना पाइसेंस के लिए मुमकिन हो सकता है। ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोलते चले जाना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ चले जाना, तरक्की पे तरक्की होना, यानी ये वो एक स्टेबिलिटी वाला टाइम होता है जिसमें बहुत तेज़ी से तरक्की करना पाइसेंस के लिए मुमकिन हो जाता है। अक्सर औकात पाइसेंस के साथ ये देखा गया है कि डिसीजन मेकिंग में इनको मुश्किल होती है, फैसला लेने में थोड़ी घबराहट फील होती है, या अगर फैसला ले भी जाते हैं तो जल्दबाजी में कभी गलत फैसला भी ले जाते हैं, जल्दी में कोई चीज़ करने जाते हैं तो उसमें नुकसान उठाते हैं। कोई चीज़ ठान लेते हैं कि बस अभी का अभी करना है, तो उसमें वो चीज़ लेकर तो आ जाते हैं, बाद में इनको अफसोस होता है शायद जल्दबाजी कर गए या नुकसान हो गया, यानी जल्दबाजी में अक्सर नुकसान होता है। लेकिन ये स्टेबिलिटी वाला टाइम जो 25 से 50 साल के दरमियान, ये वो टाइम होता है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपका विल पावर का बढ़ना, आपका क्रिएटिविटी इनोवेशंस का बढ़ना, आपके सर के ऊपर पैसे कमाने का जुनून तारी होना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। और इसमें आप गलत फैसले नहीं करते, आप सही फैसले करते हो, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले जो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बनाने में या उसके फैसले लेने में आपको मदद करती हैं, और आप भरपूर तरीके से सही फैसले ले जाते हो, जिसकी वजह से कामयाबी आपके कदम चूमती है और अच्छा पैसा बना पाना, अपना स्टेटस बना पाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी ले पाना, ये आपके लिए मुमकिन हो जाता है। लाइफ के अंदर जो मिजरीज, जो परेशानियां, जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, वो कम होना शुरू होता है। फैमिली की तरफ से जो प्रेशर होता है या फैमिली की तरफ से जो लड़ाई झगड़े होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना शुरू हो जाती है। औलाद का सुख या प्रॉपर्टी का, जायदाद का, सामान का, पैसे का सुख मिलना आपको शुरू हो जाता है। हर किस्म की सुकून वाली जिंदगी गुजारना आप लोग इस ड्यूरेशन में शुरू कर देते हो। ये अब तक जितना कुछ कहा गया आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इसमें से कितनी चीजें सच होते हुए आपको नजर आ रही हैं। अब हम उन ज़ोडिएक साइंस या उन राशियों के बारे में बताएंगे जो कि धोखा दे सकते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ बॉसेस, एज अ सीनियर्स या कुलीग्स, या हस्बैंड या वाइफ, या भाई बहन या माँ बाप। माँ बाप को आप नहीं रिप्लेस कर सकते, ना ही बहन भाइयों के। अक्सर औकात हम अपने शरीक हयात को, अपने हस्बैंड या वाइफ को ज़रूर रिप्लेस कर देते हैं, तो वजह यही होती है कंपैटिबिलिटी नहीं होती, यानी आपकी शादी इनसे हो चुकी है तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये कंपैटिबल थे या नहीं थे। और अगर एक दफ़ा आपको पता चल जाए कौन सा ज़ोडिएक साइन आपके लिए ख़तरनाक साबित होगा एज अ शरीक हयात, एज अ हस्बैंड या वाइफ या पार्टनर या लव स्टोरी या लव लाइफ, आप एहतियात रखोगे। आप डीलिंग करते हुए ऐसे क्लाइंट से एहतियात रखोगे जो उन ज़ोडिएक साइन के होंगे, या ऐसे दोस्त बनाने से एहतियात रखोगे जो इन ज़ोडिएक साइन, या
आगे आपको धोखा देने से बच सकोगे अगर आपको पता होगा कि ये ज़ोडिएक साइन आपके लिए खतरनाक साबित होंगे। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी रिश्ते में, किसी भी रुतबे पे, कोई भी आपके कुलीग्स हो, आपके बॉसेस हो या आपके हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी तरीके से ये आपके लिए टॉरस जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा या आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसके बाद जेमिनाई, जेमिनाई के बाद जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा, उसके अलावा कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, ये बड़ा धोखा देने के काबिल होंगे, बहुत बड़ा धोखा आप इनसे खा सकते हो। अगर इन 3 ज़ोडिएक साइन के साथ आप कोई किस्म का रिश्ता रखते हो तो आगे चल के धोखा मिल सकता है, या तो धोखा मिल सकता है या लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होंगे। इनके साथ बिजनेस करने में घाटा बहुत ज़्यादा होगा, बिजनेस करने में बिजनेस का नुकसान, पैसे का नुकसान, कारोबार का नुकसान। आपके बॉसेस हैं, आपके सीनियर से तो आपका साथ नहीं देंगे, बात बात पे टॉन्ट करना, बात बात पे सुनाना, या हस्बैंड या वाइफ के रिलेशंस में भी ये 3 ज़ोडिएक साइन है तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इनसे थोड़ी सी आपको एहतियात रखनी पड़ेगी, वरना ये लोग आपकी लाइफ में बड़ी ही गड़बड़ी पैदा करेंगे। अब आपने कमेंट्स के अंदर बताना है, कमेंट्स में बताइएगा कि इन 3 ज़ोडिएक साइन में से कौन कौन सी ज़ोडिएक साइन आपके हस्बैंड वाइफ के तौर पे, भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदारों, दोस्तों या कुलीग्स या बॉसेस या सीनियर्स वगैरह की शक्ल में कहीं ना कहीं टकराए हैं आपसे, या आपने इनसे धोखा खाया, या कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। सास हो सकती है, बहू हो सकती है, या नंद हो सकती है, ये रिश्ते भी हो सकते हैं। तो इन लॉज में भी हो सकता है ये हो और आपको परेशान कर रहे हो। इन ज़ोडिएक साइन से लॉन्ग टर्म पे रिलेशन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप इनके साथ लंबा अरसा नहीं गुजार सकते, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी वेव लेंथ में फ़र्क आएगा सोचने समझने की, या यूँ कह ले कि जो ओपिनियन, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा आपका इनके साथ रहेगा। दोस्त भी होंगे तो अच्छे दोस्त नहीं होंगे, आपको धोखा देने वाले या पीठ पीछे कार्रवाई करने वाले या साजिशें रचने वाले। आपके कुलीग्स भी होंगे तो पीठ पीछे खंजर मारने वाले या पीठ पीछे आपकी डिमोशंस की वजह बनने वाले, आपके प्रमोशंस में डिले करवाने वाले, आपकी सैलरी में डिडक्शन करवाने वाले, बॉसेस को आपके खिलाफ करने वाले, ऐसे किस्म के लोग ये लोग होंगे। अब बहुत ही गौर से सुनने वाली चीज आ गई कि आपकी जिंदगी में इतने दुख क्यों होते। किसी को पता चल जाए ना कि उसकी जिंदगी में दुख होने की वजह क्या है, तो वो उसको सही करके उन दुखों से छुटकारा पा सकता है। तो ये जो मशवरे आपको दिए जा रहे हैं, अगर इस पे अमल कर लिया तो आइंदा आप खुद कमेंट्स में बोलोगे कि आपकी लाइफ के अंदर मिजरीज, तकालीफ, परेशानियां कम हो गई हैं, दुख कम होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी पाइसेंस की जो कमजोरी है, ये हर एक के साथ अटैच हो। देखिए, ये बताना मुझे, मैं गलत हूं तो मुझे बताना कि वाकई में ऐसा है कि नहीं, कि आप बड़े आसानी से किसी के साथ भी अटैच हो सकते हो, किसी की भी बातों में आ सकते हो। कोई अगर आपको बोले भाई मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारे को पैसे डबल करके देता हूँ, या तुम्हारे को यहाँ जगह पैसे लगा रहा हूँ, यहाँ से अच्छा इंटरेस्ट आएगा, लगा के देखो, इस तरह बातों में आते हो या नहीं आते, या किसी पर भी ब्लाइंड फेथ या अंधा एतमाद करते हो या नहीं करते, या बगैर सोचे समझे किसी को पैसा दे देना या पैसे को डुबो देना, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। और बहुत सारे केसेस में अपने सीक्रेट्स किसी को बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, यानी वही सीक्रेट्स वो आपके नेगेटिवली यूज करके आपके लिए नुकसान का बाइस बने, ऐसे भी हालात हो जाते हैं। अपने सीक्रेट्स आप बड़े आराम से किसी को साथ भी शेयर कर देते हो, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करके पैसा दे देना, अपनी प्रॉपर्टी, अपना कुछ भी उसके हवाले कर देना, ये बाद में वो बड़ा नुकसान करके चलता बनता है। इस तरह के हालात हो जाते हैं। बाद में फिर अपनी गलती का एहसास करके कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो जो दुश्मन को काम करना होता है वो करके गुजर चुका होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा चुका होता है, और अब इन चीज़ों को रिवर्स बैक करना बड़ा मुश्किल है। फिर ये आप तीर कमान से निकल गया होता है, आप अपने पैसे ज़ाया कर बैठे होते हो, अपना एतमाद आप ज़ाया कर बैठे होते हो। और दूसरी बड़ी वजह आपको दुख इसलिए मिलता है कि आप लोग बहुत ईमानदार होते हो। बाज़ लोग कभी कभार झूठ बोल के भी अपना बचाव करते हैं, जैसे कि ऑफिस में कभी झूठ बोल के अपना बचाव कर लिया, लेट क्यों आए तो बहाना करके। आप बहाना नहीं करते, आप सच बता देते हो कि भाई मैं इस वजह से लेट आया था, तो वो फिर नेगेटिवली आपके लिए चला जाता है। यानी आप लोग झूठ नहीं बोलते, बहुत कम झूठ बोलते हो, और सबसे बड़ी बात ईमानदार होते हो। ये ईमानदारी अक्सर औकात आपको ले डूबती है, और ईमानदारी वैसे होना बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन बाज़ औक़ात दुख होने की ज़्यादातर वजह ईमानदारी से काम करना भी रहता है। आप हर एक के सामने ईमानदारी का पोर्ट्रे करोगे ना कि आप ईमानदार हो, आपकी शख्सियत से लोगों को पता चल जाता है कि आप ईमानदार हो, तो वो फिर आपकी ईमानदारी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं और आपको नुकसान पहुंचा जाते हैं। ये धोखेबाज आपके रिश्तेदारों में, आपके जान पहचान वाले, आपके खून के रिश्तों में भी होते हैं। अक्सर औकात आप इन पे ब्लाइंडली फेथ कर देते हो, चलो रिश्तेदार है, उधार मांग रहे, दे देगा, जब कह रहे दे देगा फिर मसला नहीं है, फिर वो पैसे दे के फंसा लेना। किसी बिल्डर को उसकी बातों में आकर आपने लाखों रुपए दिए,
अब वो बिल्डर पैसे नहीं दे रहा, पैसे रोक के बैठा हुआ है। इस तरह के धोखेबाजियां बड़ी होते हैं। अक्सर औकात अपने पैसे किसी की गारंटी देने पे आप घर में रंग करवा रहे, रंग वाला कह रहा है कि भाई फिक्र मत करो, मैं आपसे डबल पैसे ले रहा हूँ, आपका ये रंग नहीं उतरेगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है। फिर जाके पता चलता है कि ना ही वो रंग वाला मान रहा है कि आपका रंग उतरा है, तो उसकी वजह से वो कहेगा कि आपकी वजह से आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। लेकिन हकीकत में आप उसके झांसे में आ जाते हो और वो आपको गारंटी देते हैं, आप उसकी गारंटी को मान लेते हो कि वाकई में सही बोल रहा होगा। जब भी गारंटी दे रहा है तो डबल पैसे देने में कोई हर्ज नहीं। इस तरह अपना नुकसान भी आप लोग करवा लेते हैं। अक्सर लोग का पॉलिटिक्स जो खेलते हैं ना, वो लोग ईमानदार तो होते नहीं है। आप जब पॉलिटिक्स की नज़र में हो जाते हो, किसी तरह इसके लपेटे में आते हो, आप ईमानदार होते हो, तो आप गेम नहीं खेल पाते, आप उनकी गेम को समझ नहीं पाते और अक्सर औकात वो लोग वार कर जाते हैं और आपका नुकसान कर बैठते हैं। तो ये चीज़ अक्सर होती है। आपकी ईमानदारी अक्सर औकात आपको ले डूबती है, लेकिन आपकी ईमानदारी बहुत जगहों पर आपको ऊंचा भी उठाती है। तरक्की करना, अच्छा पैसा बनाना, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना, अपने आप को आगे ही आगे बढ़ाते रहना, ये भी आपकी ईमानदारी की वजह से होता है। तीसरी बड़ी वजह ये होती है कि बगैर सोचे समझे कोई बड़ा डिसीजन ले लेना। अब घर के लिए होम थिएटर चाहिए, 1.5 लाख का आ रहा है, आंख बंद करके वालदा को पटा लिया कि भाई पैसे दें, मुझे होम थिएटर चाहिए, आप लेकर आ गए। तो इस तरह से नुकसान कर बैठे। बाद में पता चला कि जल्दबाजी में जो 1.5 लाख का होम थिएटर लाए थे वो तो 75,000 का था और आपने अच्छा नुकसान कर लिया, डबल से भी ज्यादा। इस तरह जल्दबाजी में अक्सर औकात अपनी दिल की सुनते हुए, दुकानदार की सुनते हुए, कि दुकानदार जो बोलते हैं फौरन से मान लेते हैं। अक्सर औकात पाइसेंस में एक चीज़ मैंने देखी है, यानी मेरा तजुर्बा भी है और आपका भी शायद होगा। अगर आप पाइसेंस हो तो आप बताओगे कि आप लोग रेट कम नहीं करवाते। यानी अगर चिकन लेने जा रहे हो, 720 की चिकन है, आप 800 रुपये में लेकर आ जाओगे। फिश लेनी है, 1600 की है, आप 2000 में लेके आ जाओगे। यानी मैं बोलने का मकसद कि ज़्यादा रेट दुकानदार को देके आप खुश तो कर देते हो, लेकिन अपना नुकसान कर देते हो। रेट कम कराने के मामले में थोड़े से कमजोर होते हो। ऐसा है कि नहीं है पाइसेंस? बताइएगा। एक चीज पाइसेंस के लिए चीज ये आप लोग बताना, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं, कि जब पैसा हाथ में आता है तो वो टिकता नहीं है। जब जैसे 2-3 लाख कमा लिए एक झटके में, महीने में 2 लाख की आमदनी हो गई, पैसा कमा लिया, 1.5 लाख कमा लिया, अब वो पैसा हाथ के ऊपर आ गया आपके हाथ में, तो क्या होता है आप बताइएगा। नए नए आइडियाज आते हैं ना, इसको उड़ाएं कैसे, घर में अच्छा अच्छा खाएं कैसे, बाहर से महंगी जगह से खाना कैसे खाएं, महंगी जगह से आइसक्रीम कैसे मंगाएं, फास्ट फूड, ये वो, कपड़े, सामान, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, ये वो कैसे लिया जाए महंगे में महंगा। और आप कर भी जाते हो। और आपके लिए 1.5-2 लाख तो क्या, अगर आपको 1 करोड़ भी दिया जाए तो आप वाहिद ऐसा ज़ोडेक साइन है जो 1 करोड़ एक दिन में उड़ा सकता है। ये बात सही है कि नहीं है? वैसे किसी को नहीं मिले हो करोड़ वो अलग बात है, लेकिन पैसे जब भी हाथ में आते हैं आपका दिल होता है कि उड़ा दें उसको, या कोई चीज़ खरीद ले, या कोई अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये भी अक्सर दुख का बाइस बन जाता है कि आप पैसे जब चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो आप अफसोस करते हो कि अब तो पैसे नहीं रहे, अब आगे क्या करेंगे। फिर अक्सर औकत ऐसा होता है कि जहाँ फिर पैसे देने, आप मालिक मकान को पैसे देने, स्कूल कॉलेजेस की फीसें भरनी है, बच्चों के एडमिशन की फीस, उनके यूनिफॉर्म, ये वो, ग्रोसरी बिल्स और ये सब यूटिलिटी बिल्स, घर का सामान, ये लेने के लिए पैसे नहीं होते। जब अखराजात पे काबू नहीं पाते, और इनका कीवर्ड यही है, दुखी होने की सबसे बड़ी वजह कि अपने अखराजात पे काबू नहीं पा सकते। क्यों ये 12वें नंबर का ज़ोडेक साइन है? क्यों ये सबसे पीछे है? सबसे बड़ी वजह अपने अखराजात पे काबू नहीं पा सकता। बहुत कम पाइसेंस होंगे जो तरक्की कर पाते हैं। वजह यही होती है कि अपने अखराजात को कंट्रोल कर जाते हैं। वो चीज़ें जो कल खरीद सकते हैं वो आज की आज खरीदने की जिद नहीं करते और अपना नुकसान नहीं करते, जज्बात को कंट्रोल में रखते हैं। तो ये जज्बात को कंट्रोल रखना, क्योंकि थोड़े जज्बाती भी होते हैं, और ये जज्बाती होना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होना, गुस्सा भी आता है बहुत दफ़ा, और ऐसा ब्लास्टिंग गुस्सा आता है तो ठंडे भी हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा आता है तो बड़ा कमाल का आता है। ये बात भी पाइसेंस में देखी गई। तो ये अक्सर ऐसी चीज़ें जो दुख की वजह बनते हैं और ज़िंदगी में दुख होते हैं, अगर इन चीज़ों को निकाल दें, इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लें, तो बहुत कुछ सही होता हुआ पाइसेंस देखेंगे। और कमेंट्स में बताना ज़रूर कि कितनी बातें हमने आपके बारे में सही बोली। बाकी के ज़ोडेक साइन भी इसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं, सामने लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके देख सकेंगे। बाकी सुपर सीक्रेट्स तो जारी है, उसकी वीडियोस भी इसी चैनल पे आती रहेंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। साथ ही साथ ज़ोडेक स्टूडियो को और इल्मी स्टूडियो को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहाँ हज़ारों वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मजीद आ गई हैं, वो आप देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।